आप सभी साथियों को जय हिंद। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज का एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं और वो है डिफरेंस मेथड। ठीक है ना। डिफरेंस मेथड से हम कैसे टीएन और एसएन को निकालते हैं या डिफरेंस मेथड हम अप्लाई कब करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसी चीज़ को समझनी है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि हमें ये डिफरेंस मेथड कब अप्लाई करना होता है। ठीक है, इसको हम पूरा लिख ले रहे हैं, डिफरेंस मेथड। ये डिफरेंस मेथड हमें सीक्वेंस और सीरीज में कब लगाया जाता है। तो डिफरेंस और मेथड हमें तब लगाना होता है जब सीक्वेंस का जो डिफरेंस है, जो सीक्वेंस का डिफरेंस है वो अगर किस में हो, एपी या जीपी में। सीक्वेंस का डिफरेंस अगर एपी या जीपी में हो तब हमें वहाँ पर क्या किया जाता है, डिफरेंस मेथड लगाया जाता है। तो इस बात को आप लोग सबसे पहले यहाँ पे समझने का प्रयास करें। तो हमें डिफरेंस मेथड कब लगाना होता है, जब सीक्वेंस का डिफरेंस एपी या जीपी में हो। जैसे आप यहाँ पर देखें 1 3 7 और यहाँ पर है 13 एंड सो ऑन। ये कोई सीक्वेंस है, आप कहोगे यहाँ ये आपकी कोई सीक्वेंस है, आप कह रहे हो हाँ। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पर देखो, यहाँ पे डिफरेंस देखो 2 का है, यहाँ पे 4 का है और यहाँ पर 6 का है। तो ये जो डिफरेंस है देखो क्या बना रहा है, एपी बना रहा है कि नहीं। तो अब अगर हमें यहाँ पर ना इस क्वेश्चन का अगर हमें टीएन और एसएन निकालना हुआ तो हम किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिफरेंस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके ठीक है, या आप यहाँ पर एक एग्जांपल और आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ। जैसे 1 3 7 और यहाँ पर क्या है 15 एंड सो ऑन है। अब यहाँ पर देखो ये आपकी कोई सीक्वेंस है, आप कह रहे हो यस। तो इसमें डिफरेंस क्या है बताओ, 2 का। फिर डिफरेंस कितने का है, 4 का। फिर डिफरेंस कितने का है, 8 का। अब ये देखो क्या बन रहा है, 2 4 8 से जीपी बन रहा है। तो देखो सीक्वेंस का डिफरेंस क्या है, जीपी में है कि नहीं। तो अब अगर हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना हुआ, टीएन या एसएन निकालना हुआ तो हम किस मेथड का यूज करेंगे, डिफरेंस मेथड का यूज करेंगे। तो अब मैं आप लोगों को डिफरेंस मेथड का यूज करके टीएन और एसएन निकालना सिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझना। अब हम कैसे टीएन की हेल्प से, डिफरेंस मेथड की हेल्प से यहाँ पर आपको मैं टीएन और एसएन यहाँ पर निकालूंगा। अब मैं आपको इस बात को अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो आप एकदम रेडी हो जाएं कॉपी पेन लेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। देखो ये 1 3 क्या है 7 13 एंड सो ऑन। और इस सीक्वेंस का हमें क्या चाहिए है, इस सीक्वेंस का नंबर 1 हमें टीएन चाहिए है और नंबर 2 हमें क्या चाहिए है, टीएन आ जाए तो हमें T20 भी चाहिए है। ठीक है, और थर्ड हमें क्या चाहिए है, एसएन चाहिए है और फोर्थ हमें S50 भी चाहिए है ना, S50 भी चाहिए है। तो ये 4 चीज़ें हमसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में। ओके अच्छा, यहाँ पर मैं कहूँगा एसएन और टीएन निकालना तो 3 सेकंड का काम है। ठीक है, ऑप्शन से इसको हम 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं टीएन और एसएन को। लेकिन ये जो T20 है और S50 है, जब तक आपके पास टीएन और एसएन नहीं आएगा तब तक आप T20 और S50 नहीं निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मसला किस पे है, T20 और S50। इसीलिए हमें पूरा इसका कॉन्सेप्ट, इसका फंडामेंटल बेसिक सीखना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर हमें टीएन और एसएन निकालना होता ना तो हम 3 सेकंड में ही सॉल्व कर लेते, तो दिक्कत ही नहीं थी। तो दिक्कत यहाँ पर हमें जब T20 और S50 निकालना होगा तो जब तक हम ठीक है टीएन और एसएन नहीं निकालेंगे तब तक हम ये दोनों चीज़ें नहीं निकाल पाएंगे। इस वजह से हमें इसका कॉन्सेप्ट सीखना ही पड़ेगा। आइए सिखाता हूँ मैं। जो आपके पास सीक्वेंस है क्या करिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन सीक्वेंस को क्या करिए, प्लस करके राइट कर लीजिए। ठीक है, nth टर्म तक इसको प्लस करके राइट कर लीजिए। और ये जो सम आया है इस सम को आप क्या करिए, यहाँ पर यस सपोज कर लीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ तो सम होगा ही ना, इसको हम सम टाइम के लिए यस सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब दूसरा काम क्या करना है, इसी सीरीज को रिपीट करना है। इसी सीरीज को क्या करना है, रिपीट करना है। लेकिन रिपीट
इसी सीरीज को रिपीट करना है दूसरे टर्म से, सेकेंड वाले टर्म से इसी को रिपीट कर देना है। सेकेंड वाले टर्म से इसी को रिपीट कर दो, सेकेंड वाले टर्म से इसी को क्या कर दो, ऐसे रिपीट कर दो। और यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा Tn और इसके पहले होगा Tn-1 और ये भी तो यस ही होगा, ये भी तो यस होगा, क्योंकि इसमें भी देखो, ठीक है, 1 से Tn तक ही तो है, मतलब 1 से n तक ही तो टर्म है इसमें। ऐसा करके आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, अब हमेशा हमेशा आपको डिफरेंस कर लेना होता है। क्या कर लेना होता है जी, डिफरेंस कर लेना होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक बात आप लोगों को गौर भी करना है कि यहाँ से यहाँ तक में अगर मैं आपसे कहूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, यहाँ से यहाँ तक में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बताओ, यहाँ से यहाँ तक में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ये ध्यान रखना कि n टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स है ना, यहाँ से यहाँ तक में कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। मैं बता रहा हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को अभी यही 2 स्टेप में प्रॉब्लम होती है, बाकी तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n होंगे, पूरा देख लो। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, आप कहोगे यस। अब यहाँ पर देखो 1 को नोट कर लो, अब ये 3 में घटा दोगे 2 आ जाएगा, 7 में 3 घटा लोगे 4 आ जाएगा, 13 में 7 घटा लोगे 6 आ जाएगा। और यहाँ पे किसी टर्म को कट नहीं करना है, नहीं तो इसको इससे उड़ा दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो पहले प्लस वाला लिख लो, प्लस Tn-1 ऐसे लिख लो, और ये जो माइनस Tn हुआ इसको ऐसे बगल में कर दो। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। अब यहाँ पर बताओ यहाँ से यहाँ तक में कितने टर्म्स हो गए, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक में कितने टर्म्स हो गए, इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। प्रायः विद्यार्थियों को यही समस्या होती है, यही प्रॉब्लम आती है। कितने टर्म्स हुए, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक देखो n टर्म था, लेकिन अब देखो ये एक बढ़ गया, एक एक्स्ट्रा हो गया, ये एक एक्स्ट्रा हो गया, तो इसमें अभी टोटल कितने टर्म्स हैं, n+1 टर्म्स है, समझ लो। ये एक आपका एक्स्ट्रा आ गया ना, यहाँ से यहाँ तक तो डिफरेंस हुआ है तो n टर्म रहेगा ही भाई। डिफरेंस और सम करते समय नंबर ऑफ टर्म तो वही रहेगा ना, ठीक है। लेकिन जो ये एक एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, ये एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, इस वजह से n+1 टर्म्स हो जाएंगे, ये बात समझो। अब आपको Tn चाहिए ना, Tn, तो इस Tn को लेफ्ट साइड लेके चले आओ, इस Tn को लेफ्ट साइड लेके चले आओ तो देखो क्या हो गया, 1 + 2 + 4 + 6 एंड सो ऑन। यहाँ पर लास्ट में देखो Tn और माइनस Tn-1। अब यहाँ बताओ AP कहाँ से बन रहा है, AP यहाँ से बन रहा है कि नहीं, आप कहोगे हाँ। AP यहाँ से बन रहा है, आप कहोगे हाँ। तो ये जो AP है, ये जो AP है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये जो AP है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे ये आपको बताना है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, n+1 टर्म था, आप कहोगे हाँ। एक टर्म इधर आया, कहोगे हाँ। एक टर्म यहाँ छूटा तो 2 टर्म छूट गए कि नहीं, एक टर्म यहाँ, एक टर्म यहाँ चला आया, 2 टर्म छूट गए, कितने थे, n+1 थे, 2 छूट गए, तो n+1 थे, 2 छूट गए, 2 छूट गए मतलब 2 माइनस हो गए, तो n-1। तो ये जो AP बनी इसमें कितने टर्म्स होंगे, अब n-1 टर्म्स होंगे, इस बात को समझ लो। यहाँ पे प्रायः दिक्कत आती है, ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट को यहीं पे आके समस्या होती है कि ये n-1 कैसे टर्म्स हो गए। देखो आपका ये जो Tn है इधर चला आया ना, और ये 1 छूट गया क्योंकि AP तो यहाँ से बन रहा था, 2 टर्म छूटे इसलिए 2 को माइनस कर दिया n-1, क्योंकि n+1 थे टोटल, तो n-1 टर्म्स हो गया। अब आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको Tn निकालना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की एक बहुत ही बेसिक समस्या है, यहाँ पर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है क्या, कि अब इसका हमें n टर्म निकालना है तो फार्मूला हम कौन सा लगाएं। देखो एक बात आप समझो, जैसे ये 2 4 6 एंड ये होता, ठीक है। अगर आपका 2 4 6 देखो ये सीक्वेंस है ना, अगर सीक्वेंस है, अगर ये कॉमा लगाकर चीज़ें लिखी गई हैं और उसका nth टर्म निकालना है तो nth टर्म वाला ये फार्मूला लगेगा, बात समझना, ये फार्मूला लगेगा। लेकिन अगर आपको ये चीज़ प्लस में कर दिया जाए, मतलब सीरीज बन गई ना, अब ये अगर सीरीज बन गई और उसका nth टर्म अगर आपको निकालना है तो आप Sn का फार्मूला लगाओगे, ये बात याद रखो।
एस एन का फार्मूला n/2 इन ब्रेकेट 2a + n-1 इंटू डी। प्रायः ये मिस्टेक आती है, बहुत ही बेसिक मिस्टेक है बच्चों। अगर चीज़ें कॉमा लगा के लिखी हैं 2 4 6 इस तरीके से सीक्वेंस के फॉर्म में है, तब nth टर्म के लिए आपको a + n-1 इंटू डी लगाना होता है। लेकिन अगर चीज़ें प्लस में हैं अर्थात सीरीज में हैं, तो ये जो आपको n टर्म के लिए ही आपको सम ऑफ n टर्म ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। हमेशा दिमाग में रख लो, प्लस रहेगा तो आपको Sn वाला ही फार्मूला लगाना पड़ेगा। nth टर्म के लिए भी, सम ऑफ n टर्म्स के लिए भी आपको यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। मोस्ट और बहुत ही खतरनाक ये चीज़ें हैं, इसमें ये प्रायः ये बेसिक ना रहने की वजह से बहुत बार समस्या आती हैं। मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को देखा है ना, हमसे पूछते हैं सर आप nth टर्म निकाल रहे हैं तो nth टर्म ये वाला फार्मूला क्यों नहीं आपने लगाया, क्यों आप ये लगाए? तो मैं दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ ना। अगर इस तरीके से कॉमन लगा के लिखा है तो आपको ये फार्मूला लगाना है। अगर सीरीज के फॉर्म में है तो nth टर्म के लिए भी आपको यही फार्मूला लगाना होता है। इस बात को अपने माइंड में बैठा लो, इस बात को अपने माइंड में बैठा लो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो AP बनी हुई है, ये जो AP बनी हुई है, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म तो n-1 ही है, तो क्या हो जाएगा n-1 और अपान में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यस, 2a की वैल्यू देखो अपने पास 2 है, प्लस n-1 और d की वैल्यू भी 2 है। अब यहाँ पे अंदर से 2 कॉमन ले लो, अंदर से क्या करो 2 कॉमन ले लो। अंदर से जब 2 कॉमन ले लोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा 2 प्लस, और इसको क्या कर दोगे आप n-2, तो -2 से ये +2 और ये 2 से ये 2 कटा। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस ये जो n बचा हुआ है यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई करेगा n² - n, तो आपका देखो tn क्या आ गया कुल मिला के n² - n और प्लस में 1 आ गया कि नहीं आ गया ना, तो ये आपका tn आ गया, ये आपका क्या आ गया tn आ गया। अब अगर आपको t20 चाहिए है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, n के प्लेस पर 20 रख दो बस, 20 का स्क्वायर -20 प्लस में 1, ये आपका 400 और ये आपका -20 + 1 मतलब ये आपका 380 और प्लस में 1 तो 381। देखो अब हमें कोई भी टर्म निकालना हुआ, अगर t 100 निकालना हुआ तो यहीं पे n के प्लेस पे 100 रख देंगे, t मिलियन चाहिए तो यहाँ पे मिलियन रख देंगे। तो मेन यहाँ पे क्या था tn, देखो tn बहुत ही शानदार तरीके से निकला हुआ है। अब अगर आपको Sn निकालना हुआ ना तो ये आपका जान लीजिए 5 सेकंड का काम है। Sn अब यहाँ के बाद निकालना 5 सेकंड का काम है। इसमें क्या होता है, ये डिफरेंस मेथड है जी, ये डिफरेंस मेथड से हमने चीज़ों को सॉल्व किया है, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा डिफरेंस मेथड है, डिफरेंस मेथड। तो यूजिंग डिफरेंस मेथड हमने ये चीज़ें सॉल्व की। तो ये डिफरेंस मेथड से आपको देखा tn आ गया, t20 भी आ गया। अब देखो आप देखो यहाँ पर, यहाँ तक बात आप समझ गए होंगे। तो tn और t20 मैंने निकाल दिया। अब यही सीक्वेंस का हमें Sn निकालना है। क्या निकालना है Sn, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ को नोट कर लो, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी आप सभी लोगों को। तो देखो tn हमारा आ चुका है, tn हमारे पास आ चुका है n² - n + 1। अब एक बात आप जानते हो, tn पे अगर सिग्मा अप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाता है Sn बन जाता है, मैंने बताया ही है, ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो ज़रूर जाके देखेंगे कि जैसे फूल बने अंगारे, फूल कब अंगारे बने, जब फूल को आग में डाला गया तो अंगारे बन गए। वैसे ही मैं बता रहा हूँ, जब tn पे हम सिग्मा अप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, Sn बन जाता है, ठीक है। अब tn की वैल्यू हमारे पास क्या है n² - n + 1। अब यहाँ पर ये सिग्मा n² हो जाएगा, माइनस में सिग्मा n हो जाएगा और प्लस में सिग्मा 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फार्मूला n² का, सिग्मा n² का n + 1, ठीक है, 2n + 1 और अपान में कितना होता है 6, सिग्मा n का n + 1 और अपान में 2 और सिग्मा 1 का मतलब n होता है। ये आपका Sn आ गया। अब अगर हमें
यस 50 चाहिए है तो एन को हमें किससे रिप्लेस करना पड़ेगा 50 से। तो यस 50 इक्वल टू हो जाएगा देखो 50 और यहाँ पे हो जाएगा 51 और यहाँ पे आपका ना 101 हो गया बाई 6 माइनस यहाँ पर 50 51 और बाई में 2 प्लस में 50, यही को सॉल्व कर लेंगे यस 50 मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो SN और AS 50 भी मालूम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अभी इसको हम ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस वाले सेशन में मैं इसको ऑप्शन से भी आपको सॉल्व करा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ऑप्शन से भी ये 3 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, मैंने बताया ही है 3 सेकेंड में ऑप्शन में ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में ये एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ये चारों चीज़ें आपसे पूछ सकता था एग्जाम में। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन और आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ इस पर, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं कि ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में हमें क्या करना है। तो ये हम लोग क्या देख रहे थे, डिफरेंस मेथड, सॉरी हम क्या देख रहे थे, डिफरेंस मेथड से कैसे हम सीक्वेंस को क्या करेंगे सॉल्व। तो डिफरेंस मेथड से हमें सीक्वेंस को तब सॉल्व करना होता है जब उसका डिफरेंस AP या GP में होता है। अब चलो एक GP वाला भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 1 3 7 और क्या है 15 एंड सो ऑन है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें TN बताना है, ठीक है, और T20 बताना हुआ, SN बताना हुआ और S20 या S10 बताना हुआ। तो कैसे बताएंगे, मैंने यहाँ पे भी कहा SN निकालना 3 सेकंड का काम, TN भी निकालना 3 सेकंड का काम। बट अगर ये T20 और S10 पूछ ले रहा है तो बगैर इसके, बगैर SN और TN की ये निकल ही नहीं सकता, ये निकल ही नहीं सकता। तो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम इसका फंडामेंटल सीखें, हम इसका बेसिक सीखें, नहीं तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो आइए इसका बेसिक बताता हूँ। तो इसके बेसिक में क्या करना होगा, हमें सभी को प्लस करके ऐड कर देना होगा, सभी को प्लस करके ऐड कर देना होगा। ठीक है, सभी को प्लस करके ऐड कर दो, कहाँ तक, TN तक। और ये जो सम आया है इसको क्या सपोज कर लो यस। ठीक है, फिर इसी को रिपीट कर देना है, इसी को सेकेंड वाले टर्म से रिपीट कर देना है, सेकेंड वाले टर्म से इसी चीज़ को क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। और लास्ट में हमें क्या करना है, TN और इसके पहले हमें TN-1, ये 2 टर्म लेने हैं। और अभी भी बराबर ऐसे ही आएगा। डिफरेंस मेथड यहाँ पे भी हम लगा रहे हैं, तो माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो। और एक बात आपको यहाँ पे देखो 0 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे करोगे बगल में 4 हो जाएगा, यहाँ पर करोगे 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ पर TN माइनस में TN-1 और ये माइनस में TN। यहाँ पर एक बात यहाँ पे आप लोग गौर करें, यहाँ से यहाँ तक में कितने टर्म होंगे, यहाँ से यहाँ तक में n टर्म होंगे। ओके, यहाँ से यहाँ तक में n टर्म होंगे, ये बात आपको क्लियर होगी। लेकिन अब देखो यहाँ पर ये एक बढ़ गया है, तो इस पूरे में यहाँ से यहाँ तक में कितने टर्म होंगे, इस पूरे में आपके n+1 टर्म होंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये पूरा n था, एक जो यहाँ पर बढ़ गया। अब ये जो माइनस TN है इसको आपको लेफ्ट साइड ला लेना है, तो ये TN इधर आ गया। अब देखो 1 + 2 + 4 + 8 एंड सो ऑन। यहाँ पर देखो TN और TN-1, ये देखो GP बन रहा है, ये पूरा कंप्लीट GP है। इस बार 1 को आपको छोड़ना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखो T2/T1 2 का ही तो है, देखो 2 2 और 2, तो आपका ये GP बन रहा है। क्या बन रहा है, 1 से ही GP बन रहा है। तो अब यहाँ पर ये बताओ, एक टर्म तो इधर बाहर हो गया है, n+1 था, इसमें इस GP में कितने टर्म हुए, इस GP में कितने टर्म हुए, n टर्म्स हुए, n टर्म्स हुए कि नहीं बताओ। n+1 था ना, एक लेफ्ट साइड चला गया तो n ही तो बचा, ये इधर आ गया ना एक, तो n टर्म हुआ इस GP में। अब देखो चीज़ें प्लस में हैं, अगर यही ये ऐसे होता 1 2 4 और 8 एंड सो ऑन, और इसका nth टर्म निकालना होता तो ये फार्मूला लगाते, AR⁻n-1। ठीक है, सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस है, तो nth टर्म हम
इस फार्मूले से निकालेंगे। लेकिन ये क्या है, सीरीज। सीरीज मतलब प्लस लगा के चीज़ें अगर लिखी गई हों तो ये प्लस लगा के लिखी गई है ना, तब इसका अगर nth टर्म निकालना है, इसका अगर nth टर्म निकालना है तो फार्मूला में Sn वाला लगाना है। Sn वाला लगाना है कौन सा, AR⁴ n-1 और अपान में क्या r-1 ये लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम nth टर्म निकालने के लिए सम वाला फार्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लस में चीज़ें हैं, और अगर कामा लगा के होता Tn के लिए यही लगता है। इस चीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक होता है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कब ये लगाएं कब ये लगाएं। तो इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग में भाई सेट कर लीजिए ताकि हमेशा की समस्या ख़त्म हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि आपको कब क्या करना है। अब यहाँ पर देखें, ए की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू है 2 और की पावर n-1 और अपान में ये क्या हो गया 2 - 1 r-1 होता है ना। तो ये आपका Tn आ गया। Tn क्या गया देखो, Tn आ गया 2 की पावर n और -1, ये आ गया Tn। अब अगर यही में आपको क्या चाहिए, अगर यही में क्या चाहिए है T20, तो T20 तो n के प्लेस पर आप 20 रख दो, 2 की पावर 20 - 1, ये आपका आंसर आ गया। तो Tn निकल गया, T20 भी, T100, T200 कुछ भी निकालना हो, अब हमें इसी n के प्लेस पे रखना है बस। तो इसमें दिक्कत क्या थी Tn पर, तो Tn इस तरीके से निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब इसका Sn कैसे निकालेंगे, इसका हम Sn कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आप लोग जल्दी से कॉपी कर लें, उसके बाद देखें आप आगे। अब हम इसका Sn निकालना सीखेंगे जी। तो Tn हमारे पास क्या है 2 to the power n-1। Sn अगर हमें करना है तो हम क्या जानते हैं, Tn पे अगर हम क्या कर देंगे सिग्मा अप्लाई कर देंगे तो यही हमारा क्या बन जाएगा Sn बन जाएगा। और Tn हमारा क्या आया था, ये आया था। अब इस पे आप ऐसे कर लो, इसको आप ऐसे कर लो, ओके, इसको ऐसे कर लो। अब इसको सॉल्व करना बताया हूँ। यहाँ पे वेरिएंस क्या होता है, n=1 से क्या होता है n होता है। यहाँ पर भी वेरिएंस n=1 से क्या होता है n होता है। अब इसको आपको कैसे करना है आप जानते हो, n के प्लेस पे 1 रखो, फिर +2 रखो, फिर +3 रखो एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट में n रखोगे तो n हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये तो आपका n ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब ये देखो प्लस में चीज़ें हैं ना, तो प्लस में ये GP बन रहा है, सीरीज में ये GP है। तो हमें क्या चाहिए है, इस बार तो हमें सम ही चाहिए है। क्या चाहिए, हमें सम चाहिए है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सम वाला फार्मूला लगा देंगे। और सम वाला फार्मूला क्या होता है A, ठीक है, r⁴n-1 और अपान में क्या हो जाएगा 2 - 1 और ये माइनस में n। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये आपका 2 की पावर n+1 - 2 और माइनस में n, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। और इसको हम थोड़ा सा ढंगवत लिख लें, 2 की पावर n+1 - n - 2, तो ये आप लोग का Sn हो गया। लेकिन अगर आपको S10 चाहिए है तो नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, n के प्लेस पे 10 पुट कर दो। n के प्लेस पे 10 पुट कर दोगे तो S10 आ जाएगा क्या, यहाँ पे 10 + 1 2 की पावर 11 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 10 - 2, तो ये 2 की पावर 11 माइनस कितना हो गया 12। ये आपका क्या हो गया, प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने डिफरेंस मेथड से, ठीक है, जब सीक्वेंस AP में रहेगा तो भी सॉल्व करना सीख लिया और GP में रहेगा तो भी हमने सॉल्व करना सीख लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। डिफरेंस मेथड से आप किस तरीके से, ठीक है, सीक्वेंस अगर AP या GP में रहेगी, मतलब सीक्वेंस का डिफरेंस अगर AP या GP में रहेगा तो किस तरीके से हम, ठीक है, यूजिंग डिफरेंस मेथड उसका nth टर्म और उसका सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, या आप S50 या T20 किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, इसका आपको आइडिया लग गया होगा। और ये सीक्वेंस एंड सीरीज का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, जिसे आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से पढ़ लिया। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको आप लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।